नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार आज एक बहुत अच्छा वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट, यानी कि गुजराती में अगर हम बोलने का प्रयास करें तो सक्रिय जत्थानु नियम। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स का ये बहुत अच्छा टॉपिक जो केमिकल रिएक्शन में बहुत अच्छा एक लॉ, सक्रिय जत्थानु नियम यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बारे में आज थोड़ी क्षणों में मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके। तो शुरू करता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ मास एक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट इज दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी कि रेट जो है किस समय पे किसके ऊपर निर्भर करता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस जिसमें सब्सटेंट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी कि प्रक्रिया में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, हम जिस रिएक्टेंट्स को प्रोसेस करवा रहे हैं वो दोनों रिएक्टेंट्स जो है उनका जो कंसंट्रेशन है या फिर एक्टिव मास है, वो एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट, यानी कि रेट सीधे सीधा कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात है द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी कि रिएक्शन का जो प्रोग्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास, यानी कि प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है उसके साथ सीधे सीधा प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पर दो बातें कही है। रेट जो है किस समय के ऊपर निर्भर है, तो रेट एट विच ऐसा एक समय जिस समय पे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, यानी कि सब्सटेंस रिएक्टेंट्स जो है उसका एक्टिव मास जो है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? रेट। दूसरी बात है रेट जो है रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन proceeds is proportional to the product of the active mass of the reacting substance। ठीक है, तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो है, जो सब्सटेंसेस प्रोसेस करने जा रहे रिएक्ट कर रहे हैं उनका एक्टिव मास और उस दौरान जो प्रोडक्ट बनी है उस प्रोडक्ट के मास के साथ सीधे सीधी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड्स, तो रेट ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर हम एग्जांपल के साथ बात करें तो फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इट विल गिव सी प्लस डी। सी प्लस डी इज प्रोडक्ट वाइल ए प्लस बी इज रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के लिए अगर हम रेट की बात करें तो रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी, यानी कि सब्सटेंस ए रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट ए जो है सब्सटेंस उसका रेट डी ए बाय डी टी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज द एक्टिव मास ऑफ ए। ठीक है, ठीक उसी तरह रेट बी का यानी कि माइनस डी बी बाई डी टी,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी या फिर एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन हम लिख सकते हैं। सो दैट रेट ऑफ द रिएक्शन डी एक्स बाई डी टी, यानी कि कुल रिएक्शन का जो रेट है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी सीधे सीधा प्रोपोर्शनल है, यानी कि सप्रमाण है ए एंड बी का जो ये एक्टिव मास होता है। ठीक है, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल नहीं लिखते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पर रखना होगा डी एक्स अपॉन डी टी, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू के ए इंटू बी। सो concentration of or active mass of A into active mass of B into K. So this is nothing but the rate of reaction, and this is called the law of mass action. So where K is called the rate constant, यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो जो ये K है दैट इज रेट कांस्टेंट A एक्टिव मास ऑफ A एंड B एक्टिव मास ऑफ B, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, dx by dt दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो K इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट। इसको दूसरी तरह से अगर हम बोलने की ये करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी उसको बोला जाता है। एंड A एंड B आर द एक्टिव मास ऑल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स A एंड B, यानी कि A एंड B का मोलर कंसंट्रेशन जो चौरस ब्रैकेट में हमने लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत इंफॉर्मेटिव बात हमें जानने के लिए मिलती है यहाँ पर। सो एट अ टाइम व्हेन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन दैट इज एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, यानी कि अगर हम ये दोनों का एक्टिव मास या फिर मोलर कंसंट्रेशन यूनिट लेते हैं, एक लेते हैं, 1 मोल पर लीटर लेते हैं, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा रेट कांस्टेंट के बराबर, यानी कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, ए और बी की वैल्यू 1 मोल पर लीटर ले ली, तो किसी चौक्कस स्पेसिफिक टाइम जिस समय के ऊपर हमने ये दोनों जो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी उसका मोलर कंसंट्रेशन यूनिट ले लिया, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू सेम मिलती है। तो ये बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेटिव इक्वेशन आपके सामने होता है। सो रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ये कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट किसको बोलते हैं, जिस समय पे एट अ टाइम व्हेन ए एंड बी अगर हम 1 मोल पर लीटर लेते हैं तो रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो एट दैट टाइम रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो दोस्तों इस तरह से ये रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये जो है टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है, जो सब्सटेंस हमने रिएक्ट करने के लिए लिए है उसका कंसंट्रेशन, देन रेडिएशन, देन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग सॉलिड्स, जो रिएक्टिंग सॉलिड्स हमने लिया है उसका सरफेस एरिया, एंड लास्ट वन इज द प्रेशर ऑफ अ कैटालिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चारों फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी, बहुत शॉर्ट एंड अच्छी बात, बहुत इंफॉर्मेटिव मैटर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए।
और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद एंड नमस्कार।